आपा ब्याह करने लगे हैं आमर का सोनी मनमोनी मरियम के साथ। ये जो मोहब्बत की शादियाँ होती है ना, नफरतों की तलाकों में खत्म होती हैं। बहुत बड़ी लिखी लड़की है, खानदान बेच। You're throwing a party for me. और लेट्रीन किधर है? बैठना किधर है? We're completely out of sync. मुझे तो शादी के दूसरे दिन ही पता चल गया था that I'm with the wrong person. रोमियो और जूलियट वाला रोम है। अब मैं एक्सपोज हो गया। काले कहाँ के अंडे किधर मिल जाएंगे? काला कहाँ? जूते नहीं मंगाए थे, अंडे मंगाए थे। डब्बा जूतों का अंदर ले इतने बड़े अंडे कबों की तरह लग रहे। सुबह फजर के वक्त मोमी को अंडों पर चलना। What is your connection? मंगेतर है वो मेरा, हमारी शादी होने वाली। बेटी का क्लास फेलो, माँ का मंगेतर, आप फैमिली है। आमिर हुसैन मलकानी वल अल्लाह दित्ता मलकानी, आपका निकाह हमरा मरियम बीबी के साथ तय पाया गया है। क्या आपको कबूल है? Go to hell! बेलियो सजनों, आपा ब्याह करने लगे हैं आमर का सोनी मनमोनी मरियम के साथ। और अब जो है मैंने बोस्की का सूट बनाया था, लेकिन काटन में जो शप शपापा होता है ना, आहा हा 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 हा। आमिर के अब्बे फिल्म तो पूरी हो लैंड दे। इधर बैठ, उठे वेख, पता नहीं क्या क्या लिखा रहे। जी हक महर 50 लाख। हैं जी 50 लाख सालम। अच्छा वो फौरी पेमेंट को क्या कहते हैं? जनाब इजी लोड। भाई साहब थोड़ी सी रियायत नहीं हो सकती है? एडी साहब, मैं ऑलरेडी इस मामले में आपको 50% का डिस्काउंट दे चुका हूँ। अच्छा, और शुक्रिया। हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिर हुसैन मलकानी वल अल्लाह दित्ता मलकानी, आपका निकाह हमरा मरियम बीबी वल जहाजेब के साथ तय पाया गया है। बिमा 50 लाख रुपए हक महर। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? भाई साहब, आप लोगों की ज़बान में भी कबूल ही बोलते होंगे ना, बताएं। मरियम बोलो, मरियम। अरे बेटा बोलो ना, कबूल है? Go to hell! आमिर वैसे कितनी अजीब बात है ना, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये बात शादी तक पहुंच जाएगी। मैंने तो हमेशा यही सोचा था। तुम्हें क्या, तुम फ्लर्ट करी थी मुझसे? नहीं, मगर लड़का लड़की का रोमांस शादी तक थोड़ी चलता है, उससे पहले खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा केस तो डिफरेंट था ना बेबी, हमारा रोमांस तो था ही नहीं। क्या मतलब? हमारे तो मोहब्बत थी ना, लव। फिर भी डर लगता है आमिर, क्योंकि ये जो मोहब्बत की शादियां होती है ना, नफरतों की तलाकों में ही खत्म होती हैं। हमारी शादी को 2 दिन रह गए, तो किस तरह की बातें मुंह से निकाल रही हो? ऐसे अब्बा जी का फोन आ रहा है। हेलो अब्बा जी। जी जी, आप हैदराबाद क्रॉस कर गए हैं? अच्छा अच्छा, अब्बा जी हैदराबाद क्रॉस कर गए। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना मुझे फोन कीजिएगा जब हैदराबाद। नहीं, बोगी नंबर नहीं बताया। बोगी नंबर। अब्बा जी गालियां क्यों दे रहे हैं? ओके ओके, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ जी, मेरे पास है। अब्बा जी रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, मुझे भी मैसेज आ गया, माय पेरेंट्स आर एट द एयरपोर्ट, मैं भी उनको लेने जा रही हूँ बस। चलो सही है। वैसे अब्बा जी ने गाड़ी कौन सी दी? बस शट अप। अम्मी जी मुझे पकड़ा देना। और ये घर है तेरा, वो क्या बोल रहा था, फार्म हाउस और ना मुर्गी ना बकरी ना कोई ढोर जानवर। अब्बा जी वो असल में उन लोगों ने भी आना था, आप लोगों ने भी आना था, तो मैंने सोचा थोड़ा बड़ा फार्म हाउस बुक कर लेते हैं। और प्लीज आप मोमी के पेरेंट्स के सामने उर्दू में बात कीजिएगा, उन्हें पंजाबी नहीं समझ आती, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। आमिर पहले ये बता, तू गांव से या काम के वास्ते आया था ये अपनी शादी मनाने? सारे फैसले आप कर लिए। रख दे इधर। इधर 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 रख दो। अम्मी जी बहुत सारे काम कर लिए, एक ही दफा बताऊंगा आपको सारे।
बस ये यहाँ रख दो और तुम जाओ। ओए और लैट्रीन किधर है? आपको सारे वेले यही काम याद रहता। अरे अपने पुत्र नु पूछ। और पहले मुझे तो पूछ लेने दे लैट्रीन किधर है। और चल ले ओए वो आराम से इधर ही गंदा हो जाना। नहीं अब्बा जी आ जाए। वो फिर कमरे में ले आया है। अब्बा जी देखें तो सही सामान क्या लगा हुआ है। वो क्या सामान वो बैठना किधर है? लड़की पसंद कर ली, बात पाकी कर ली, तो हमें क्यों बुलाया है? अम्मी अभी सिर्फ लड़की पसंद की है, कोई शादी तो नहीं की ना, वो तो आपने करवानी है। हाँ तो कर लेना था ना। बल्कि पहला काका होता ना तो उसकी तस्वीर भेज देनी थी अपने माँ बाप को। प्लान तो मेरा यही था। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को घर से निकालने का यही एक तरीका है कि आप मेरी शादी में आ जाएं। ना अत्ता ना पता ना अग्गा ना पिछा है कौन? कोई लड़की है, भूतनी है, चुड़ैल है, इंसान? मैं क्यों चुड़ैलों और भूतनियों के पीछे जाऊंगा? बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है और खानदान भी अच्छा है। और अब्बा पढ़ी लिखी? अब्बा जी, अब्बा जी, आजा। असल में आपको कच्चे फर्श की आदत है ना, ये जरा स्लिपरी हो गया। I can't believe it. Are you serious? I mean, finally तुमने लड़का चुना ही, तो वो भी अपने से लोअर स्टैंडिंग का। Come on नाइला, शादी मरियम ने करनी है, तुमने नहीं। देखें, आमिर लोअर स्टैंडिंग का बेशक सही, लेकिन अब उसका हाई प्रोफाइल स्टेटस है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों बहुत अच्छी तरह बिहेव करें ताकि उसके पेरेंट्स के आगे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन हो हमारा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम हमें इन्फॉर्म कर रही हो, कोई डिस्कस नहीं किया, बताया नहीं। तो यही बताने के लिए बुलाया है ना कि मैं शादी कर रही हूँ। ये तुम बता रही हो? You're actually marrying him. हाँ तो अब डैड मैं आपको पहली डेट पे तो नहीं बुला सकती थी ना। मरियम प्लीज। अच्छा देखें, both of you please try understand this. मैं ये अपनी खुशी से कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी मेरी खुशी में खुश हो। Are you sure? Yes I am. Like 100%? 100%. Okay then I'll try. Thank you. Wow. I'm sure मरियम ये बुकिंग भी तुम ही नहीं करवाई होगी, है ना? पापा ये आमिर के होटल का विला है। For once in your life, can you try behaving? Please. ओ अब्बा जी ताड़ा मुंह उबल जाना, तुसी केड़े कम में पै गए हो। अब्बा जी किसी ने भी अगर आपको देख लिया ना उनमें से, तो नाक तो क्या खुलनी है, हमारी औकात खुल जानी है। हाय ओ रब्बा। अम्मा जी तुसी की कर रहे हो? अरे जाके अपने अब्बा नु वेख। की कर रहे हैं? अंडे बेच रहे हैं मैं। ये क्या हो रहा है? वो अब्बा जी को फ्लू हो गया था तो अब्बा जी स्टीम इंजन बन गए, अब स्टीम ले रहे हैं। कौन है पुत्र? और अक्षय कुमार लग रहे हैं तुम्हें। अब्बा जी वो मेरी बेबी मोमी आई है, मेरी होने वाली बीवी, और साथ में प्लीज आइए ना, अंकल जहाजेब भी हैं और नाइला आंटी मोमी की मम्मी। मेरी नू। Nice to meet you. Me too. Jet lag. Jet lag. जेट लैग जहाज में होता है, ट्रेन में मट्टी होती है। अरे मुझे तो आना ही नहीं था। अगर मैंने ये ना देना होता, वो तो अपनी नूह के लिए ये बनवाए थे। मुझे क्या पता था मेरा पुत्र मेरे हाथों से निकल जाए। ये ले संभाल, पूरे 30 तोला है। हाय, आमिर के अब्बा रसीद तो लाना ही भूल गए। ਉਹ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਪਈ ਐ? ਛੱਡ ਰਸੀਦ ਨੂੰ। ਏਡੀ ਮਲਕਾਣੀ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਤਹਿਸੀਲ ਚੱਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ? 45 46 46 ਤਹਿਸੀਲ ਦੱਸ ਆਪਣੀ। गुजरा वाला। ਗੁਜੜਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? मेरे अब्बा जी
अस्सलाम वालेकुम। ओ यार की गोलियां खड़ातियां मैं तेनू कह दी ना वाली पत्ते पा ले पत्ते। सर आपका कोट स्मेल भी नहीं है, चिप भी नहीं कर रहा और गीला भी नहीं है। अच्छा बस ठीक है, तुम जाओ यार। आई एम रियली सॉरी जो कुछ भी हुआ उसके लिए। ओ कोई नहीं पुत्र, खैर है, कोई गाड़ नहीं। ओ वैसे भी नजला उधर गिरता है जिधर जगह होती है। क्यों जी आमिर के सुसड़बा? मरियम मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, आई एम वेरी एंग्री विद यू। क्यों? तुमने तो हमें ऐसे इनवाइट किया अपनी शादी में जैसे बाहर वालों को इनवाइट कर। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रही हूँ। पर फैमिली बैकग्राउंड चेक होता है, कुछ नहीं, बस हमें इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हारी शादी हो रही है। और ठहर जाए भाई, देखिए हमारी बरादरी ना सारी जानना चाहती है कि लड़की वाले खानदानी है भी कि नहीं। मैं अभी इस्तिखारा करवाने वाली हूँ पीर साहब से, पता नहीं लड़की ठीक है कि नहीं है। What? जी क्या मतलब लड़की ठीक है? मेरा मतलब है कि सितारे उतारे रुलते मिलते हैं कि नहीं। अम्मी सितारों से क्या होता है, शादी का फैसला हम दोनों कर चुके हैं। एग्जैक्टली और हम दोनों की ये ख्वाहिश है कि हमारे पेरेंट्स भी हमारी शादी में शामिल हों। थैंक यू वेरी मच। मैंने मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हारा फेसबुक स्टेटस देखकर पता चलेगा कि तुम दोनों शादी कर चुके हो, है ना? वाह 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 वाह, ओ दिल खुश कर दिया। मैं बोलता हूँ और ये होता है ना लड़की का प्यो। अब तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं सुल्तान राय की तरह आप के पक्का मारूं और बोलूं ओए शादी नहीं हो सकती। लेकिन अब्बा जी ये शादी हो रही है, इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया। एग्जैक्टली ताकि आप लोगों को भी पता हो कि आपके बेटे और बेटे की शादी हुई किससे है। बस आप दोनों फैमिलीज आपस में जरा मिक्सअप हो जाएं तो थिंग्स विल गो स्मूथ। की स्मूथ अब्बा जी। ना मैं बोलूं? जी चल छड़, वो ट्रक मार का चाहूंगा। जी जी 6 स्मूदी 6 चाय ले आए। वैसे आप किस होटल के मैनेजर हो? एक्चुअली ये जो रेस्ट हाउस कम गेस्ट हाउस कम विला है ये हमारे ही होटल का जी। वैसे पुत्र एक गल है, चाह जो है ना बड़ी सोहनी है, ट्रक मार का बिल्कुल, पी के देखें। बाय द वे आमिर, वो तुम्हारा टेक होम कितना है? 40-50 हजार तो होगा। 40-50 हजार? क्यों, ज्यादा है क्या? नहीं बहुत कम है। मैं तो मंथली 4-5 लाख कमा लेता हूँ। आमिर सीखो न्यू जनरेशन से, जहां से कुछ सीखो। अच्छा तो इतना पैसा तुम कहाँ खर्चते हो? एक्चुअली इसी प्रॉपर्टी में मेरे कुछ शेयर्स हैं तो यही इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब मम्मी पुत्र ये हांडी चूल्हा कर लेती है? हांडी चूल्हा आंटी वो तो घर पे ही होता है ना। ओ बड़ा, उसे क्या जरूरत है हांडी चूल्हा करने की? और इतना सालम होटल है शोहर का है पुत्र। शादी के बाद कुछ नहीं पकाएंगे, दोनों बैठ के एक दूसरे का दिमाग पकाएंगे बस। बताएं जी। वैसे आप दोनों मिले कहाँ? हाँ रेस्टोरेंट। एक्चुअली हम रेस्टोरेंट में बैठ के फेसबुक यूज कर रहे थे और एक्सीडेंटली मिल गए। अच्छा और ये तो बता पुत्र, कुछ काम शाम कर लेती है? कौस आंटी, काम नहीं करूंगी तो इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? ले भाई, घर तो औरत से चलता है। तू घर में नहीं रहेगी तो घर का ध्यान कौन करेगा? बता। छोड़ सब पुत्र, चाय इतनी मजे की है ना, एक और हो जाए, बढ़ा जरा। हाँ जी, चाय और भेजे जल्दी से। ओ अमर पुत्र, एक सालम बस और डाला फुल उबार के आ रहा है। रिश्तेदारों का लाला मजीद को फोन कर और एड्रेस समझा दे। What सालम बस एंड डाला? अम्मी जी मैं तानू मना भी कीता, वो नहीं उन्होंने किसी ने नहीं बुलाया तो सुनते ही नहीं मेरी। खबरदार जो अपनी माँ के बीच में तूने बोला है, पहले अपनी मर्जी चला ली है ना तूने, बस कर दे। देखें जी, आपने जितने लोगों को बुलाना है इनवाइट कर लें। आप ऐसी चिल पार्टी करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। Well done, baby. हरगस नहीं, इधर कोई डानस मानस नहीं हो सकता। आप हमारे रिश्तेदारों को नहीं जानते।
अरे बड़े परहेजगार हैं, खुशबू भी आ गई ना तो खून खराबा हो जाना है। हाँ जी बिल्कुल सही बोला है इसने, बड़ी ऊंची नाक है सबकी। तो आप क्या कहना चाह रही हैं? हमारी बेटी की शादी है और हम खुशियां भी नहीं मना सकते? अम्मी जी आप चुप कर जाएं। क्यों चुप कर जाऊं? लाले मजीद को नहीं जानता तू? ओके यहाँ जमात कराएगा वो और मैं यहाँ डांस करने दूं? पार्टी तो होगी बेबी, अदरवाइज मोमी आई एम आउट ऑफ इट। ओह गॉड प्लीज स्टॉप। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई कॉमेडी प्ले देख रही हूँ। वैसे तो शादियां होती ही सिटकॉम है। मीम तुमने हमें क्यों इनवाइट किया? हाँ मोमी क्यों बुलाया? हम कैसे कराएंगे तुम्हारी शादी, हम तो अपनी नहीं चला सके। मुझे तो शादी के दूसरे दिन ही पता चल गया था that I'm with the wrong person। Oh really? फिर भी 5 साल घसीटी शादी को। Excuse me। मतलब क्या आप दोनों का? आप दोनों की तलाक हो चुकी है? 17 साल पुरानी खबर है। अब तो माशाल्लाह दूसरी शादी भी हो गई है और 2 बच्चे भी। मेरे अब्बा ओ छाड़ चाय पी के देख। ओ भाई साहब चाय पिए और पीनी जो है ना शुड़ शुड़ करके, बड़ी मजे की चाय है। ख्याल से गिराना नहीं अपने ऊपर। How could you do this यार? तुमने अपने पेरेंट्स से इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? मैंने बात छुपाई नहीं, मैं बस मौका देख रहा था कि अच्छा मौका मिले तो बता दूंगा। और तुम भी तो पहले इतनी सीरियस नहीं थी अपनी शादी को लेके। तुमने भी तो एक बात छुपाई, तुम्हारे अब्बा की दूसरी शादी से 2 बच्चे। तुमने बताया मुझे? बताया? हाँ तो तुम्हें क्या है? उनके 1 हो 2 या 3 बच्चे हो, तुम्हें से बच्चों से क्या मसला है तुम्हें? कोई मसला नहीं, बस तुमने बताया नहीं, ये बोल रहा था। Whatever। तुमने मेरे पेरेंट्स की शक्लें देखी? You look so embarrassed यार। यार तुम्हारी अम्मी तो इतनी फ्रेश लग रही थी। मोहम्मद देखो मेरी बुरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं छुपा रहा हूँ उस बात को, मुझे बस मौका नहीं मिला और फिर मैं बता नहीं सका और फिर वो रह गई बात। मामा बिल्कुल ठीक कहती हैं। We're completely out of sync। आउट ऑफ सिंक? ये कौन सी बात हो गई यार? मामा ने कह दिया। स्पाइडरमैन चल रही है क्या उर्दू में? वो आमर के अब्बे, अब और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। ओहो क्यों परेशान हो रही है भलिए के? ओ बात सुन, बड़ों की तड़ाक की वजह से बच्चों की जिंदगी और खुशियां खराब नहीं होनी चाहिए। बस खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे? बेटे के सास से तलाकी है। पहले ही कहा था मैंने तुझे, आंख रख अपने पुत्र पर। नहीं, देख लिया कहां नैन लड़ाए हैं। मां मशरिक बाप मगरिब, बेटी दरमियान विच। ओहो क्यों परेशान हो रही है? हो गया ना अब जो होना था। भाई देखा नहीं है लड़की में कितना अकड़ और गुरूर है। हाय अभी से यह हाल है तो शादी के बाद तो हमारा पता नहीं क्या करने वाली है। और सारी बातें छोड़, और तूने देखा है और जब भी दोनों लड़ते हैं वाह 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 वाह, ऐसा लगता है पक्के मियां बीवी कुकड़ों की तरह लड़ रहे हो। और रहने दे, पीर साई ने पहले ही बता दिया, लड़ाई भी होगी रुकावटें भी आएंगी। तू फिक्र ना कर, सारे इंतजाम करके आई हूं। अब शादी भी होगी और लड्डू भी बटेंगे। कैसे लड्डू? क्या कर दिया तूने? कौन सा इंतजाम कर लिया? अब पीर साई ने ना गाय पानी पड़ के दिया है, गाय सारे आंडे ना पानी में डालनी है, फिर देख लड़की कैसे नरम होती है। मेरी तो कुछ सुनते ही नहीं है। नाइला जहांजेब, what the hell is wrong with you? क्या जरूरत थी उनके सामने ये बोलने की कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है और मैं दोबारा से शादी करके 2 बच्चों का बाप बन चुका हूँ? जहांजेब तुम्हें क्या लगता है ये राज कब तक छुपा रहता? और वैसे भी डिवोर्स जो है वो कोई गाली नहीं है, इट्स टोटली सोशली एक्सेप्टेबल नाउ। कहाँ लेके जा रही हो नीना? तुम्हें बोलने की परमिशन नहीं है। तुम्हें बुलाया किसने? आमा ने बुलाया? और किसने? तुमने तो बेस्ट फ्रेंड को भी पार्टी पे इनवाइट नहीं किया था। और हाँ हाँ ये देखो, ये क्या सीन है?
बैचलरेट पार्टी, whatever happens here stays here. और मैंने क्रिस्टीना, सारा और मरियम को भी बुला लिया है. What? Oh God! तुम लोगों को पता नहीं यहाँ क्या क्या मसले चल रहे हैं. और अगर आमिर के पेरेंट्स को पता चल गया तो फिर पता नहीं क्या होगा. किसी को कानो कान खबर नहीं होगी. So you're throwing a party for me? Can we talk? तुमने तो कहा था कि किसी को नहीं बुलाना और खुद ही नीना को बुला लिया. यार तुम्हारे चक्कर में ही बुलाया है. मुंह बनाया हुआ था तुमने. हाँ हाँ, मेरा ही मूड ऑफ. I'm sorry. काश तुम्हारी जिंदगी से ये लफ्ज निकल जाए और तुम असल में चीजें ठीक करने लग जाओ. यार कंप्यूटर भी एरर देता है. मैं तो इंसान हूँ. कंप्यूटर तब एरर देता है जब उसका सॉफ्टवेयर पायरेटेड हो. तुम मुझे पायरेटेड बोल रही हो? हाँ. मतलब सस्ता. Yep. जब मैंने तुम्हें ना यहाँ पे बहस करने के लिए नहीं बुलाया. हाँ तो मैं और क्या करूँ? क्या कहा था हमने? रोमियो और जूलियट वाला रोमांस सब एक्सपोज हो गया कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है हमारी. यार एक्सपोज होना तो अच्छा होता है. और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी काम छुप छुप के करना. बस आमिर भाई. अरे फातिमा तुम्हें तो कल आना था. तुम्हें तो कल नहीं आना था. आपका क्या ख्याल है मैं लाला मजीद के साथ आती? पता है वो पाकिस्तान के ना सारे सियासतदानों को मान मान दिया गाला कट देने. भाभी कितनी क्यूट है ना. तुम भी बहुत स्वीट हो. भाभी भाई ने ना आपका ना इंस्टाग्राम अकाउंट ना शेयर किया था. इंस्टाग्राम अकाउंट? बेबी इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर करना कोई बुरी बात तो नहीं है. इट्स ओके इट्स ओके. मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट है. हाँ हाँ सबका है. हमारे घर तो सबका है. आमिर मेरे दोस्त. शहजाद तू क्या हाल है? यहाँ कैसे? तुम दोनों साथ आए हो? तो और किसके साथ आती? ओ तो आप हैं मोमी उर्फ मरियम जिन्होंने हमारे दोस्त का दिल चुरा लिया है. और आप इनके दोस्त शहजाद? जी दोस्त. और भाई भाभी ना तस्वीरों से ज्यादा क्यूट है. वो तो है. इन बातों को छोड़ो. तुम दोनों को ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था. और तुम जो ये मैंगो आइसक्रीम बन के घूम रहे हो ना, चलो तुम्हें बताता हूँ. आ जाओ. भाभी और बताए. गुड इवनिंग अल्लाह देता साहब. ओ गुड गुड जी. क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक है? अच्छा हो गया आप मिल गए जी. थोड़ी मदद ही कर दें. काले कां के अंडे किधर मिल जाएंगे? व्हाट? क्या? काला कां? आप पंजाब से नहीं है? नहीं नहीं मैं यहीं से हूँ. अच्छा फिर उर्दू में मैं समझाता हूँ आपको. वो दीवार पे बैठ के नहीं कां कां करता है. क्रो. रो क्रो. क्रो. चंगे भले कां को क्या क्रो बना दिया आप लोगों ने. वैसे मुझे जो है ना वो लगता है कि यहाँ की जो मादड़ी जबान है ना वो इंग्लिश है. जिसको देखो ना किटपिट करता है. सर में दर्द हो गया मेरे ईमान से. ओह कहाँ मिलेंगे काले कां के अंडे? ओह मैंने मुर्गी के अंडों का सुना हुआ है, बतख के अंडों का सुना हुआ है, लेकिन ये मतलब जो चीज आपने नहीं देखी वो दुनिया में है ही नहीं ना. मुझे ये बताएं काचू कुमा देखा है? हाँ बताऊं देखा है? वो तो सुना होगा ना. मड़ीक देखा है? मतलब आपने दुनिया में जो चीज नहीं देखी उसका वजूद ही खत्म. वाह वाह. मैं आपको समझाता हूँ. वो जो टोबा नहीं है चकोर सा पानी का, वो जिसमें आप लोग वो तैराकी करते हैं, स्विमिंग करते हैं. हाँ पता नहीं जो भी करते हैं, उसके पास जो बड़ा वाला दरख्त है, कल शाम को मैंने वहाँ बहुत सारे कां देखे थे. जरूर घोंसला होना है. आप वर्जिश करें, मैं लेके आया. आ जाओ सेल्फी गाइस. Okay, now five guys. I love it. Okay. Oh my god. I have an idea. ਉਹ ਫਾਤਮਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਗਿਆ पता नहीं किथे रह गया. अम्मी ये क्या आप अब्बे दब्बे करती रहती हैं? और इस वक्त मुझे बताएं कव्वे के अंडे कहाँ से मिलेंगे भला? और चुप कर.
जमीन से मिले थे आसमान से। कौवे के अंडे तो मुझे चाहिए। अम्मी आपने आज तक कौवे के अंडे देखे? हाय मैं की करा। हाय पीर साहब ने ना पानी पाड़ कर दिए, कहा है सारी रात अंडों को पानी में डुबो कर रखना है और सुबह निकाल कर दुल्हन को उस पर चलाना है। जैसे जैसे अंडे टूटेंगे ना, दुल्हन की अकड़ और गुरूर फुस होकर रह जाएगी। अम्मी ये पीर साहब के चक्कर में आप पहले कम तमाशे कर चुकी है, जो नया सर्कस शुरू कर रही हैं। बहू को अंडों पे चलाएंगी आप? चुप कर, जो कर रही हो ना तेरे लिए कर रही हूँ, ताकि तेरी शादी में रुकावट ना हो। वरना मुझे शौक नहीं था अपनी पुत्र की शादी में ना मेहमान बन के आने का। अम्मी ये पीर साहब हमें कोई आसान टोटके नहीं बता सकते? कौवे के अंडे लेके आओ। पर जो भी है, मुझे तो पहले ही पता था लड़की ऐसी होगी, सड़ी हुई, इसलिए मैंने सारे इंतजाम ना करके आई। देख लेना, जैसे ही सारे अंडे टूटेंगे ना, दुल्हन जो है ना सूजी के हलवे की तरह नरम हो जाएगी। हेलो, यस, क्या? रोको उनको, रोको। ये सारे मंजन आज ही खुलने हैं। अम्मी आपके चक्कर में ना अब्बा कौवे के घोंसले में पहुंच गए हैं। पता नहीं इसको मैंने क्या खाकर पैदा किया। कौवे के अंडे। चुप कर। हाय कितना खूबसूरत है ना। ये दूं कि ना दूं? नहीं नहीं ये मेरे लिए रख ले। चल रख ले। मिल जाएंगे दड़ी। ओ बात सुन, ये गाने की आवाज किधर से आ रही है? सर मेरे फोन से आ रही है। आवाज तो इधर से आ रही है। सर मेरा फोन वहां पड़ा हुआ है। अच्छा फिर वो भी लेके आता हूँ। पकड़ मजबूती से। सर आप नहीं जा सकते। तू पकड़, मैं लेके आता हूँ। गिर जाऊंगा। अरे अब्बा जी आप कहाँ जा रहे हैं? नीचे उतरे। ओ मैं किधर? ओ काले कां के अंडे लेने जा रहा था। ये है ना तेरा बेड़ा, इसने कहा उधर मोबाइल रह गया, मैंने कहा चलो वो भी ले आता हूँ। अब्बा जी ये बहरा नहीं है, इस तरह के छोटे छोटे झूठ बोलता रहता है। कोई मोबाइल नहीं है इसका वहाँ पे। और डोरिया तू है बेड़ा और बहरा मतलब है ना तेरा मुंशी गर्मी कोट जिन्हें पाया अद्दे वाला मोबाइल किधर है तेरा? अब्बा जी छोड़े इसकी बातों को। आप उधर नहीं जा सकते, बस वहाँ पे पार्टी चल रही है फैमिली की। ना पे हूँ तेरा, क्यों नहीं जा सकता? और पार्टी की? अब पार्टी मतलब फैमिली का गेट टुगेदर है, सारी फैमिली इकट्ठी हुई हुई है, खेल कूद रहे हैं, खुशी मना रहे हैं अब्बा जी। मतलब शादी मुबारकबाद दे दे। वाह जी किधर मुबारकबाद देने, गांव थोड़ी और इस तरह सीढ़ियों पे चढ़ के मुबारकबाद देने जाएंगे। रुक जाएं, आप उधर गए ना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरे को 50,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा अब्बा जी। 50,000? और मुंह पड़ा काट। 50,000 का दे। अब वो गुस्से में आपको देख लेंगे तो फिर बिल नहीं दे के जाएंगे। 50,000 का हो गया नुकसान। ओ इतनी सी जगह के 50,000 रुपए किराया लेते हो? पास होने अपनी जो गाँव वाली हवेली है, मुंह पड़ा कर। उसको किराए पे चलाना 3-4 करोड़ तो किराया आ ही जाएगा हमारा। जी वो हवेली बहुत दूर है, वो नहीं चढ़ सकती। और पार्टी वालों को वैगना करा देंगे। अरे अब्बा जी इसको छोड़े, आपको अंडे नहीं चाहिए? ओ हाँ मैं कब्बे के अंडे चाहिए अब्बा जी, लेकिन अंडे हम इससे बनवाएंगे। बना लोगे ना अंडे? सर बना लूंगा। पक्का? हाँ जी पक्का ना? हाँ जी पूरे 7 अंडे। आ जाए। 2 शूतर मोलदे भी बनाई वरना कुकड़ बना के मारांगा मैं तेरे गंजा जा। Are you serious? कौवे के अंडे? Who does that? क्यों? भाई मुझे क्या पता, एडी की तो कई बातें मेरे ऊपर से गुजर गई। वैसे एक बात बताऊं, आमिर के पेरेंट्स हैं बहुत सीधे साधे लेकिन बड़े अच्छे। I like them. मुझे भी खुशी हुई है कि मरियम ने आमिर जैसा होनहार लड़का सिलेक्ट किया। तुम्हें याद है कि तुम्हारे डैड से तुम्हारे हाथ मांगने में ऐसे ही आया था? हाँ, लेकिन जहांज़ेब, ऐसी यादों को दोहराने का क्या फायदा जिनसे सिर्फ तकलीफ मिले। तुम और मैं अब बहुत दूर निकल चुके हैं। नाहिला, कुछ नहीं, वो मैं चलता हूं अपने कमरे में। जी पीर साईं, तुसी जैसा बोलोगे ना वैसे ही होएगा। हाँ जी वो पानी में भिगो कर रखने हैं ना सारे आंडों को। पीर साईं, आंडे पानी पी गए तो? अच्छा जी पढ़ लूंगी। मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाय
जूते नहीं मंगाए थे, अंडे मंगाए थे। सर डब्बा जूतों का है, अंदर अंडे हैं। अच्छा, रंग तो पक्का है? बिल्कुल पक्का है सर, रास्ते में कौवे पीछे लग गए। ये इतने बड़े अंडे कौवों को क्यों लग रहे? उनको ऐसा लग रहा था। अच्छा, और पार्टी कैसी चल रही है? पार्टी तो एकदम मस्त चल रही है कि क्या बताएं। तुम लोग क्या कर रहे हो? सर दूर खड़े हैं। दूर ही रहो। चलो। ये काले कहाँ के अंडे हैं? तो और क्या अम्मी, इतने तो काले हैं। और इतने बड़े अंडे। अब होगी कोई मोटी ताजी कवि, अब मैं उससे जाके क्या पूछूं कि तुम अंडे कहाँ से लाई हो? ज्यादा बातें ना बना। आमरती अब्बा आजा, जल्दी कर। और चुप कर जा, काट अपना अमल, कुश्ती देखने दे मुझे। ओ वाह 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 वाह। हाय, आधा पानी तूने डालना है ऊपर अंडों के। कर ले खुद ही। हाँ तू उठे ही बैठा रहे। उबले वे, चल हट। ला भाई, सारे अंडे इसमें डाल। चलो आराम से, टूट जाएंगे। बस करना, तू क्यों हाथ डाल लिए? अमर चल चल नीचे बैठ जा जल्दी। क्या? शाबाश। नीचे बैठ के क्या मैं इसे अपने सर पे रखूंगा? जल्दी करना, बैठ। ये ले, अब तू इसे अपने सर पर रख ले। हाँ वाकई मुझे अपने सर पे रखना होगा? ज्यादा बातें ना बनाई, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। भाई कुछ नहीं होता, कुछ देर के लिए ना खुद को कव्वाई समझ लो। आराम से, हाँ आराम से। ठीक से पढ़, ठीक से पढ़। एक अंडे से भी तो काम हो सकता था, कबों की नस्ल क्यों बर्बाद करना चाहती है आप? चुप कर जा मत। बिस्मिल्लाह। मुझे नहीं पता था शादी के लिए इतना कुछ करना पड़ता। तो अंडे भी तो तेरे है ना। मेरे अंडे? तेरे लिए आए ना, चुप कर जा बस, बोल मती। ओहो सही से पकड़ो ना, अम्मी अमल कर रही है। अम्मी बदबू आ रही है। What are we doing? मैं आमिर को फोन करूंगी नहीं। और मैं उसका और मोमी का अंडरस्टैंडिंग टेस्ट लेने वाली हूँ। And how well does he really know Momi? No, guys, let's just not do that. We have to. Okay. So, are you ready? हेलो। हेलो, मिस्टर आमिर, यस। हमने आपको इससे फोन किया है कि हम आपका अंडरस्टैंडिंग टेस्ट लेने वाले हैं। How well do you really know Momi? तो 2 सवाल हैं। और अगर आपने उन दोनों सवालों का जवाब सही नहीं दिया तो शादी कैंसिल। हाँ भाई, कैंसिल है, ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 1, मोमी का वो कौन सा दोस्त है जो उसका क्लास वालों भी रह चुका है और वो उसका बेस्ट फ्रेंड? वो था टोनी। सही जवाब। खुदा करे ये लड़की ना मेरे सामने ऑफ करे, ना अपनी शौहर के सामने ऑफ करे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अगर आप मोमी को अपनी दुल्हन बनाते हैं तो उसको कौन सी गाड़ी पे लेकर आएंगे? नंबर 1 बाइसाइकिल, नंबर 2 BMW, नंबर 3 मोटरसाइकिल। साइकिल, क्योंकि उसको नई चीजें करना बहुत पसंद है। सही जवाब। इसका मतलब तुम्हारी शादी होने वाली है। I'm getting married, guys. गाइस, लेट्स प्ले अ डेयर गेम। Oh God, नहीं, तुम लोग ये डेयर गेम्स खेलो, मैं नहीं और गेम्स खेल रही। हेलो, शादी तुम्हारी हो रही है, हमारी नहीं। नो आर्ग्यूमेंट्स। चलो फोन निकालो। क्या गेम है भाई? और तुम्हारा डेयर ये है कि तुम्हें वो बात करनी है जो आज तक तुमने कभी किसी को नहीं कही। फोन करके गाऊं? ऑफ कोर्स। किसी को भी? किसी को भी। तुम्हारे पहले क्रश को मिला दो। नहीं, दो, मैं खुद। प्लीज, थैंक यू। क्या यार? अच्छा, 1 सेकेंड। क्या हुआ मरियम, कहीं तुम्हारा ससुर फिर से डायनासोर के अंडे लेने तो नहीं निकल गया? नहीं, आप लाइन पर रहिएगा, मैं मामा को फोन कर रही हूँ। Hello, darling. What's up? Is everything okay?
कहीं किसी और के ऊपर तो नहीं नजला गिर पड़ा? नहीं, नज़ला नहीं गिरा। पापा लाइन पर हैं। मैंने आप दोनों से कुछ बात करनी है। आज मैं आपसे वो बात करने वाली हूँ जो मैंने आपसे कभी नहीं की। आपकी वलैदी के बाद 17 साल तक नहीं की। I love you मामा। I love you पापा। और मैं जानती हूँ शादी के बाद आमिर मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन मेरी खुशी आप दोनों से ही शुरू होती है। और मुझे पता है आप मेरी शादी के लिए आए हैं यहाँ पे, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी। I love you too मेरी जान। I love you, Mariam. थैंक यू। और नहीं देखी, सुबह फजर के वक्त मोमी को अंडों पर चलना है। अम्मी इतनी सुबह नहीं उठते हैं वो लोग। क्यों नहीं उठ सकते? वैसे भी मैंने उससे ना कसम लेनी है, वो नमाज रोजे की पाबंदी करेगी। अम्मी वो पूरी पाबंदियां करेगी, मगर अब उसे सुबह तो ना उठाए ना कल। पीर साहब ने यही टाइम दिया है तो मैं की करा? अम्मी पीर साहब कोई अदालत है, आप मुझे कोई और टाइम ले लें। क्यों? तेरी वोटी नहीं उठ सकती? आप पीर साहब से कहें वो अंडों में 3-4 घंटे और बढ़ा दे बेशक। हर बात पे अपनी मर्जी, हर बात पे अपनी मर्जी। माँ बाप तो ना बस ऐवी। कितना बांधेगी फिर ये खुलेगा? बेबी तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? What the hell? What a surprise! यहाँ कैसे? लेट्स गो आउटसाइड ना, आज चांद देखने लायक है। बेबी चांद तो रोज ही देखने लायक होता है, कल देखते हैं। क्या बता? कहाँ है चांद? बाहर। लेट्स गो। तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? सारी पढ़ाई करना बेड़ा गर्क ही होना। अच्छी आई है। नाइस। स्टोरी भी। पार्टी कैसी थी? एंजॉय किया तुमने? हाँ अच्छी थी। तुम क्यों नहीं आए? यार वो अम्मा ने फंसाया हुआ था, कह रही थी अगर ये सारी चीजें ना हुई तो फिर तुम्हें पता शादी में मसले आ जाते हैं, रस्में वस्में पूरी करनी होती हैं। ये शहजाद है? तो वही ना। फातिमा। मेरी बहन के साथ लग जाएगी इसको। आमिर भाई नहीं, आमिर भाई नहीं, आमिर भाई नहीं, भाई नहीं, भाई नहीं, आमिर स्टॉप। अंदर जाओ। आमिर ऐसा नहीं था जैसा तू सोच रहा है। मेरी बहन की तरफ देखना, समझा? आमिर भाई बहुत तो सुने ना। सॉरी। क्या तुम्हें पूरी दुनिया में सबको छोड़ के शहजाद मिला था? आप क्या कहना चाहते हैं? वो मेरे लिए ठीक नहीं है? ठीक चवल है वो। चवल है? तो फिर आपने उसके साथ इतना अरसा दोस्ती क्यों रखी फिर? पहले नहीं था वो चवल, अभी हुआ है। शहजाद बुरा लड़का नहीं है, और इसमें क्या बुराई है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? क्या मुझे ना तुम माफ कर दो, मुझसे बिल्कुल बात ना करो। I can't digest your relationship with शहजाद। आपसे तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। क्या हुआ दोस्त? Go to hell, चवल। क्या कह रहा था ये? चवल कह रहा था।
तो तुम तो ना कहो ना। ओ अमर, वो सुन, जाकर अपने होने वाली वोटी को लेकर आ। क्यों, आपको कोई काम है? ओ, भूल गया, सारा अमर रह जाना है। कौवे के अंडे को चलाना है ना। अम्मी बंद करें ये अंडे ऑमलेट, क्या कर रही हैं आप? बस बकवास ना कर, जाकर लेकर आई। और सुन, ये तेरा अब्बा का है? पता नहीं कहाँ है, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे। हाय, उनका होना तो बहुत जरूरी है। और सुन, मम्मी के अब्बा और अम्मा नू भी लेकर आई। हाँ यार अम्मी, खुदा का वास्ता यार ना करें, आप मुझे शर्मिंदा करवा के छोड़ेंगी उनके सामने। बकवास करके लाए मेरी जूती। क्या बात है, बड़ी मुआफते हो रही हैं। आप कहाँ गए हुए थे अब्बा जी? मैंने किधर जाना है, वो आ रहा है, पूछो उससे, गुमराह कर रहा था मुझे। कहाँ लेके गए थे अब्बा जी को? सर लेकर नहीं गया था, मैं तो गाइड कर रहा था। और राजू गाइड लेके कहाँ गए थे? खेत में। खेत में? क्यों? समझ गई। दरअसल सर को हमारे वॉशरूम पसंद नहीं आए। आमिर के अब्बा, मेरी बात तो सुनी। मम्मी प्लीज ओपन यार। कौन? कौन का क्या मतलब है यार, शादी हो रही है हमारी, इतना खर्चा हो गया, तुम कह रही हो कौन? क्या है? यार प्लीज थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाओ, वो मम्मी बुला रही हैं। उनको कह दो मैं नहीं हूँ यहाँ पे। यार आ जाओ, सीरियस मसला है यार। I don't wanna see your face. मुझे पता है तुम ये क्यों कह रही हो। तो फिर चले जाओ यहाँ से। यार वो बहन है मेरी और साथ में मेरा दोस्त। हाँ तो? I didn't know this side of yours. सॉरी ना यार, बहन के लिए थोड़ा पोजेसिव हो गया था और फिर कंट्रोल लूज कर दिया। जो हक अपने लिए रखते हो ना, वो अपनी बहन को भी देना सीखो। This proves that you're a male chauvinist and I hate such people. यार नफरत करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी और मैं शादी कर रहा हूँ तुमसे, जो चाहो कर लेना। अभी प्लीज चलो यार, अम्मी ने कुछ रस्में करवानी है तुमसे ताकि शादी में कोई मसला ना आए। I'm sorry. Good night. अरे सॉरी गुड नाइट कहने के लिए नहीं बुलाया अम्मी ने यार, घरेलू मसला है, थोड़ी सी रस्में करनी है, शादी में प्रॉब्लम ना आए यार, समझ लो ना, प्लीज आ जाओ यार। डांटने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी और मुझे पता है तुमने यही करना है, जितना डांटना हो डांट लेना। आ जाओ। हटो पीछे। चप्पलें निकालता हूँ। चप्पलें हटो। मैं भी आ रहा हूँ ना साथ। नहीं मैं आ रहा हूँ। यार ऐसे ही चली गई हूँ। चल शिवाज, 1 मिनट लगना है। चल तू इस पर से ना गुजर जा। ये कौवे के अंडे हैं? एग्जैक्टली, मैं भी यही पूछ रही हूँ। मेरा ख्याल है कान ने जो है ना कुकड़ी का गोश्त खाया होगा, तभी बड़े बड़े हैं। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। अमर, ये करना जरूरी है। जी जी बेटा, तुम दोनों के भले के लिए है ना। हाँ, वरना वो रिश्ते में रफड़ पड़ जाएगा, है ना? वाह वाह पंजाबी। आजा मेरे प्लीज मम्मी, मेरी खातिर कर लो। नहीं आजा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता। दिस इज अनबिलीवेबल। हाँ हाँ मैं आज पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। हाँ हाँ आप करें। 1 2 3 4 5 और ताड़ियां। वेरी गुड बेबी। बड़ी बड़ी नजरें थी तुम लोगों पर। जी आमिर के अब्बा, मैं कह रही थी ना रशीदा की नजर मैं है। जा रही हूँ। बड़ी नजर, वो देखो चूड़म चूड़ हो गए पूरे के पूरे अंडे। वो देख तो सही कितनी नजर है। हेलो टोनी। हाँ मोमी, हाउ आर यू? कहाँ हो तुम? Why? क्योंकि मैं तुम्हारे कमरे के बाहर हूँ। What? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई तुम्हारी शादी हो रही है,
तो मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। क्यों? मुझे तुम्हारी क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि हम फ्रेंड्स भी तो है ना। लिसन टोनी, मैं शादी बहुत प्राइवेटली करना चाह रही हूँ, so you shouldn't be here. But I'm invited. क्या right? And who invited you? तुम्हारी मॉम ने। What? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? तुम्हें क्यों बुलाएंगी? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ शादी की तैयारियां कैसे जा रही हैं? How's your fiance anyways? Hi, I'm Tony. मोमी का यूनिवर्सिटी का क्लासमेट और चाइल्डहुड फ्रेंड। Yes, I know you. आमिर, तो आमिर सुनो तो सही। मेरे पीछे मत आना। यार मेरी बात तो सुनो। मैंने उसको रूम में नहीं बुलाया था, वो खुद आ गया था। तो 2 चपेड़े लगानी थी उसके मुंह पे, और वो आया कैसे यहां तक? कोई देख लेता फिर? मैंने उसे इनवाइट नहीं किया। किसने किया? मामा ने। तुम्हारी मामा को उसकी इतनी फिक्र क्यों है? देखो, हमने फैसला किया था कि हमारी शादी पे सिर्फ हमारे पेरेंट्स के अलावा कोई इनवाइटेड नहीं होगा, सो स्टिक विद दैट। और जाके उसको फौरन बाहर निकालो, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। जा रही हूँ। यार निकलो तुम बाहर। हेलो, चलो बाहर। आउट। क्या मतलब? गेट आउट। चलो बाहर, और वापस नहीं आना। ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ से गेस्ट ने नहीं आना, वहां से आना। ये किसने कहा था? ये उठाइए फौरन, फौरन से बेचता वहां लेकर जाइए। पहले पूछ तो लीजिए ना। मामा, हाँ, अब आई नीड टू टॉक टू यू। मीम, सारी फाइनलाइज होगी अरेंजमेंट्स, और कोई एडिशन नहीं हो सकती। सॉरी। सुने, बात तो सुने। हाँ। टोनी को आपने बुलाया? हाँ, क्यों? वो सीधा मेरे कमरे में घुसाया था और आमिर ने आके देख लिया। और फिर क्या हुआ होगा? एक और झगड़ा। जब से मैं आई हूँ यही देख रही हूँ, लड़ाई 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 हर वक्त। देखें, वो हमारा अपना मसला है। वो आपका कैसे, आप उसको अभी निकाले, वरना मैंने उसको। वरना तुम क्या करोगे? वो मेरे लिए आया है, ही इज माय गेस्ट। व्हाट इज योर कनेक्शन विद हिम एनीवे? देयर इज अ कनेक्शन। व्हाट इज योर कनेक्शन विद हिम? व्हाट? मंगेतर है वो मेरा। हमारी शादी होने वाली है। व्हाट? व्हाट? मेरी फर्म में काम करता है, प्रपोज किया है, दैट्स इट। ओह गॉड, अब ये आमिर को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होना चाहिए। शादी करी, कोई गुनाह नहीं कर रही। दिस इज सो डिस्गस्टिंग। वापस आओ, बताओ मुझे, तुम्हें क्रिसैंथेमम चाहिए कि ऑर्किड चाहिए? और आप ये क्या कर रहे हैं? I'm Tony, मोमी का यूनिवर्सिटी का क्लासमेट और चाइल्डहुड फ्रेंड। आमिर यार, एक तो सॉरी कहना था, और दूसरा खुदा हाफिज। तुझे ना बता के गलती ज़रूर की है मैंने, मगर इसके अलावा और कोई गलती नहीं की। हाँ, फातिमा और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। हाँ, अगर तुझे बुरा लगा है तो आई एम सॉरी यार। हम किसी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। एनीवे, खुदा हाफिज। यार जिंदगी की वाट लगी हुई है, तुझे अपनी पड़ी हुई है। शादी करने का सोच रहे तो सर पे बम गिर रहे हैं। तुझे अपनी पड़ी हुई है, मैं चलता हूँ। यहाँ से गिरा ना तो तेरी लाश मिलेगी स्विमिंग पूल में से, समझा? अरे भाई, हुआ क्या है? तू जा यार, जा। तूने माफ कर दिया मुझे? माफ किया? कर दिया माफ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कम ऑन जान, टेक इट इजी। मोमी तो हमेशा से ऐसी ही है, बिल्कुल हाई ऑक्टेन।
इसी वजह से तो क्लास में कोई इसे पसंद नहीं करता था। I don't want to talk about my daughter. मैं यही तो कह रहा हूँ जान, तुम भी बार बार टॉपिक को छेड़ती हो। एनीवेज, जाजेब को तो नहीं पता चला हमारे बारे में। I don't know. And I don't care. You know he means nothing to me. I love that about you. अच्छा बाकी सब कुछ छोड़ो, मुझे बताओ तुम मेरा शादी का आउटफिट लेकर आए हो कि नहीं? ऐसा लाया हूँ कि लोग दुल्हन को छोड़ के तुम्हें देख रहे होंगे। Really? वैसे एक बात है, कल तुम दुल्हन भी लग रही होगी और मौलवी साहब भी होंगे। क्यों ना हम मिलके शादी कर लें? कल नहीं, कल मीम की रात है। I don't want to overshadow her. It's all about her tomorrow. वैसे भी हमारी शादी तो हो ही जाएगी। शादी पे किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी पहली शादी है और समझ ले आखिरी, ठीक है? अमर, क्या हुआ? देविक, ये क्या हो रहा है? होया नहीं, हो गया है। मतलब मैनू की पता। अच्छा लगता है क्या ऐसे? वेक, की हो रहा है? ओह हाँ, ये वो अम्मी उनका कजन वजन है, फर्स्ट कजन है दूर का। रहने दे, कजन से ऐसे मिलते हैं जब भी आप आके। अम्मी जब भी कहा है वो बस जरा करीब होके मिल रहे, थोड़े मॉडर्न लोग हैं वो लोग, इस तरह ही मिलते हैं। और अब्बा, तू मैंने बता, इन लोगों में फंसने जा रहा है। अरे फंसते नहीं जा रहा अम्मी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आपको बाहर नहीं होना चाहिए। वो लोग हैं करीबी, कुछ होते नहीं कजन आपस में करीब, वो हैं। इतने करीबी? कहाँ इतने करीब है अम्मी, दूर तो हैं। आप प्लीज चले ना यहाँ से, चले ना। मम्मी जरा बाहर आना। क्यों? मैंने कहीं नहीं आना। अरे यार जरूरी काम है, नहीं आना। यार किताब पढ़ी हूँ यार। हाँ बड़ा पेपर है तुम्हारा। क्या है? मैं आप दोनों को जरा ये लव बर्ड्स दिखाना चाह रहा हूँ। आमिर, मैंने पहले ही कह दिया था जो मुझे कहना था, अब मैं कुछ बात नहीं सुनूंगा। I'm afraid मैं चाहकर भी उसको शादी से नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि okay, now you have to get ready for this one, हाँ? टोनी और मामा, I mean, टोनी मामा का फियांसे है। क्या? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? Are you in your senses? I wish I was not, लेकिन यही सच है। वाओ, बेटी का क्लास फेलो, माँ का मंगेतर, क्या फैमिली है। वाओ वाओ। देखो आमिर, अब मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी। तुमने जो करना है कर लो, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो रहा है? हाँ तो फिर ठीक है, जाकर मना कर दो। तुम अपनी फैमिली को जाकर दो, मैं अपनी फैमिली को जाकर दो कि हम ये शादी नहीं कर रहे। Let's just end this joke. तुम्हें दुनिया में कोई और लड़का नहीं मिला था? तुम अपनी उम्र देखो और उसकी उम्र देखो। तुम होते कौन हो मुझे क्रिटिसाइज करने वाले? हाँ, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो? तुमने मुझे तलाक दी और चले गए, मैंने कुछ कहा तुम्हें? अपनी बेटी से छोटी उम्र की लड़की से शादी की, मैंने कुछ कहा? देखें, आप दोनों का एक दूसरे कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा आप दोनों से है। मीम, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, अपनी मर्जी चलाओ, इंडिपेंडेंट हो तुम। और अगर तुम्हारे डैड अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं तो हम दोनों भी गुजार सकते हैं। आप दोनों ने अपने कन्वीनियंस के लिए तो मुझे इंडिपेंडेंट कर दिया, लेकिन शायद आप लोग ये भूल गए कि औलाद अपने माँ बाप के माजी और हाल से कभी इंडिपेंडेंट नहीं होती। मैं ये शादी नहीं कर सकती। हे जान, गेट आउट।
दफा हो जाओ यहां से, ये फैमिली मैटर है। आउट, आई सेड आउट। हाउ डेयर यू! क्या तमाशा बना रखा है। 17 साल हो गए ना डिवोर्स हुए हुए, लेकिन तुम्हारा खर्चा आज तक मैं ही बर्दाश्त कर रहा हूं। और तुम इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि मां बाप की इज्जतों को उछालती फिरो तुम। ये कोई खेल नहीं है, कोई क्रिकेट मैच नहीं है। ये बारिश हो गई तो मैच पोस्टपोन हो गया। सुबह आमिर से शादी करो और हमारी जिंदगियों से निकल जाओ तुम। पापा मैं जस्ट शट अप, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। खबरदार किसी ने सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। हम न्यूज़, आगे की सोच। मैं तो पहले ही बोल रही थी ये लोग हमारे मतबल के हैं नहीं, लेकिन मेरी सुनते ही कौन है यहाँ। हाय रब्बा, यह बेटी अपनी शादी मना रही है, वह माँ अपने बेटे के उम्र के लड़के की मंगेतर निकली। तौबा तौबा। आमर मना कर दे लाले मजीद को यहाँ आने से। यहाँ आ गए ना, हमारी इज्जत का तो जनाजे ही निकल जाना है। और रहन दे, लाला मजीद ने नहीं आना यहाँ। हाय क्यों? बस की बुकिंग हुई है, आने से पहले फोन किया है। और जानबूझ के मैंने खुद मना किया है। यहाँ बुला के तमाशा थोड़ी दिखाना है उन लोगों को। ले, नया मसला। अब करना क्या है? अल्लाह का शुक्र है जान छुट्टी। हाय, शराफत का तो जैसे इन लोगों ने मुंह ही नहीं देखा। आमिर भाई, आपने ना जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं करना। पता है मोमी भाभी बहुत अच्छी है, आपको उसके जैसी लड़की नहीं मिली दोबारा। हाँ रहने दे, अच्छे लोग ऐसे होते हैं। सारी पढ़ाई भी जाया हुई, सारे अंडे भी जाया हो गए। और चुप कर जाओ तुम दोनों। खामखा जब से आया हूं देख रहा हूं चक 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 चक। और मेरी गाल सुन आमिर, अपना दिमाग ना होश पे ले आ। अब तू चाहे ना चाहे ब्याह इसका करा के रहना है मैंने, बस किसी भी सूरत में ब्याह होगा इसका। मूड खराब कर, सिर ऐसी पीड़ हो रही थी। Let's just finish this, आमिर। मैंने अपने पेरेंट्स को वैसे ही सब कुछ बता दिया, और बाकी के लोग कुछ दिन तक याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। मतलब तुमसे वो का बच्चा बाहर नहीं निकाला जा रहा? नहीं, और अगर यही शर्त है तो मैं ये शर्त हार चुकी हूँ। काश मुझे पहले पता होता। हाँ तो पता चल गया ना। हाँ हाँ पता चल गया है कि तुम में और तुम्हारी माँ में कोई फर्क नहीं है। हाँ तो तुम्हें क्या है? तो कुछ नहीं है, ना शादी है ना रिश्ता है। ओके डन। डन? हाँ डन। डन? ओ आमिर के अब्बे, जो लौट ले मेरे पुत्र पहन ले। मैंने मना कर दिया ना एक दफा कि मैं नहीं कर रहा शादी। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? ये नहीं पहनना मुझे। की हो गया होना? हम क्या बोलेंगे? पहले पीर साई ने बोल दिया था कि रुकावटें ही रुकावटें हैं शादी में। और मेरा पुत्र, कोई बात नहीं, वो जिंदगी में होता रहता है। और मोहब्बत जो है ना मौत की तरह अटल है, होती है ना तो हो के रहती है। शाबा मेरा गबरू जवान, चल उठा जा, आ जा। अपना तो सही। मैं खुद पहन लूं। आ जा मेरा गबरू जवान, शाबा। मेरा लाडला। मीम, ये देखो मेरी जान। मामा अब कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। किस तरह की बातें कर रही हो? खामोश रहो। क्यों खामोश हो जाऊं मैं? डू यू नो व्हाट द फैक्ट इज कि हमारी खानदान की वैल्यू जो कि इतनी अच्छी नहीं है, आमिर की फैमिली के आगे एक्सपोज हो चुकी। आमिर अब मुझे कभी इज्जत नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बेटा?
मसला सिर्फ इतना है कि आमिर की फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जो लफ्ज इज्जत है ना, उसकी भी बहुत वैल्यू उनके घर में। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी वीकनेसेस की वजह से दब कर या गिल्टी फील करके किसी और के घर में जाकर रहूं। ये वक्त नहीं है इन बातों का। दुल्हन बनने जा रही हो, ये अजीब बातें कर रही हो। देखो मीम, अगर टोनी और मेरे रिश्ते की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए खत्म कर सकती हूँ रिश्ता। I just want you to be happy. Mama, please don't do that. देखिए, खुदा ने हर उम्र की औरत को शादी करने का हक दिया है। ये तो मुआशरे ने उम्र की कैद लगा दी औरतों पर और उनसे उनका हक छीन लिया है। आपका एक दफा घर टूट चुका है, दोबारा नहीं टूटने दूंगी। Is Tony still here? I just want my daughter to get married and live happily ever after. Love me. ओ काका दोबारा बता, किस तरह तस्वीर बनती है, समझ नहीं आ रही, बता। ये ले पकड़। अरे अंकल देखें, ध्यान से देखें, ठीक है। ये आपने कैमरा घुमाया और ये बटन आप दबाएंगे तो तस्वीर खिंच जाएगी। ओए वाह, वो वाली बता ना, वो तस्वीर कैसे बनाते हैं, वो अजीब सी। कौन सी वाली? वो जिसमें वो बत्तख की तरह मुंह निकला होता है। सेल्फी अंकल। बर्फी बना। ये देखें, ये कैमरा, ये दबाएंगे तो कैमरा आ गया आपकी तरफ और ये बन रही है सेल्फी। वो उस पे बना फिल्म पे। ये प्रेस किया तो फिल्म बन रही है। अब ओ बस बस बस, बाकी मैं बना लूंगा। तेरी बड़ी मेहरबानी। अमर की माँ जल्दी आ इधर। इंजीनियर ने सब सिखा दिया मुझे, इधर आ, तेरे साथ तस्वीर बनाऊं। मेहरबानी मेरा बच्चा। जी, जी, मैं बना लूं। ऑफ कोर्स। इधर आ। मुंह अपना उस तरह काट, बत्तख की तरह। आहा, ओ कैसे दोनों लग रहे हैं ना। ओ नू आ गई। उसकी वीडियो बना। साढ़े के साढ़े यहीं रुक जाओ, 1 मिनट फिल्म बनाने दो। ओ आ जाओ भाई। आजा पुत्र, आजा। आजा अमर की माँ, इधर आ। इधर ओ काकी, इधर आ जल्दी। इधर आ तू भी, इधर खड़ी हो। इधर आ, सामने वाला कैमरा है। वाह वाह, फिल्म बना रहा हूँ। किधर गया? पीछे भी काकियां। नाला, मैं मौलवी साहब को लेकर आता हूँ। ये शख्स अभी तक यहाँ? ये यही रहेगा। रिश्ते में तुम्हारा दूसरा ससुर है। If you can digest that. अच्छा मौलवी साहब, निकाहनामे में औरत को तलाक का हक हासिल होना चाहिए, क्यों मरियम? अमर की माँ, कौन से आला बटन था फिल्म का? ला नहीं जी, तलाक का हक तो सिर्फ मर्द को होता है। ना बीबी, जितना हक मर्द को होता है उतना हक औरत को भी होता है। ओ यार काका, ओ बाद में बना लेना, फिल्म खराब हो रही है। 1 मिनट। तो बेलियो सजनों, आप विआह करने लगे हैं आमर का सोनी मनमोनी मरियम के साथ। और अब जो है, मैंने बोस्की का सूट बनाया था, लेकिन काटन में जो शप शपापा होता है ना, आहा। आमिर के अब्बे, फिल्म तो पूरी हो लैंड दे। इधर बैठ। उठे वेख, पता नहीं क्या क्या लिखा रहे। जी हक में है 50 लाख। हैं जी, 50 लाख सालम। अच्छा, वो फौरी पेमेंट को क्या कहते हैं? जनाब इजी लोड। भाई साहब, थोड़ी सी रियायत नहीं हो सकती है? एडी साहब, मैं ऑलरेडी इस मामले में आपको 50% का डिस्काउंट दे चुका हूँ। अच्छा, और शुक्रिया। हाँ जी, हमारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई।
आमिर हुसैन। ठहर जाए जी, ठहर जाए। अमर पुत्र, सावी नीम की टहनी ले आ। इस वक्त आपको नीम की क्या जरूरत है? ओ भैन जी, पीर साई ने कहा था कि ना सावे नीम की टहनी ना 3-3 बार दुल्हा दुल्हन के साथ विच मारे, फेंक दे, सारी उम्र जिन जन्नात जादू नहीं आना। मम्मी जी इस वक्त नीम की टहनी कहाँ से ढूंढेंगे? कैसी बातें करती हैं आप? और मौलवी साहब, आप क्या मजे लेने में लगे हुए हैं? निकाह शुरू करें। अच्छा जी, ये लें। हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिर हुसैन मलकानी वल अल्लाह दित्ता मलकानी, आपका निकाह हमरा मरियम बीबी वल झांजेब के साथ तय पाया गया है बिमा 50 लाख रुपए हक महर। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? भाई साहब, तो आप लोगों की जबान में भी कबूल ही बोलते होंगे ना, बताएं। मरियम बोलो, मरियम। अरे बेटा बोलो ना, कबूल है। गो टू हेल। एडी साहब, मैं तो इन लोगों को समझा समझा कर थक गया हूं। अब प्लीज आप कोशिश करें कि शायद ये समझ जाएं। आमड़ पुत्र जिद नहीं कर, मान जा, शाबाश। अंकल अब अगर ये मान भी जाए ना, मैं तब भी शादी नहीं करूंगी। क्या मान जाए नहीं मान जाए? अंधा नहीं हूं मैं। और चुप कर बदतमीज इंसान। वो काले जाली आंडों पे जो है वो चली है और जुबान तेरी चल रही है। अमर के अब्बे जाली आंडे थे ना, देख लिया, आ गई ना रुकावट। और तू तो चुप कर जा। जब देखो जाली आंडे तबीज खत्म ही नहीं होते। अहमद बस कर, मेरा बच्चा जिद नहीं करते, शाबाश। मोमी पुत्र, वो प्यार करते हो ना, मोहब्बत करते हो ना एक दूसरे से, हैं? मतलब ये क्या थी वो अंकल? वो थी नहीं पुत्र, है। वो हम सबको नजर आ रही है और अभी भी है। और मोहब्बत जो है ना, वो अपना असर मौत की तरह छोड़ती है। और मुझे एक बात बताओ, वो हम सब की मर्जी के बगैर यहाँ तक आया हो ना तुम दोनों, हैं? तो अब लोगों की परवाह कहाँ से हो गई तुम लोगों को? शाबा मेरा पुत्र, जिद नहीं करते, चल उठ। देख अमर, ये सिर्फ हमारी इज्जत का सवाल नहीं है, हमारी मम्मी की इज्जत का सवाल है। खुद सोच, इसकी जगह तेरी भैन होती, खुदा न खास्ता तो। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरी या किसी और वजह से प्लीज अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। नहीं बहन जी, हम मानते हैं, हम पेंडू से सादे से लोग हैं, हमें समझ ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छे बुरे की तमीज है। और आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपका कोई कसूर नहीं है। वो गुनाह तो ये लोग दोनों कर रहे हैं, वो मोहब्बत की बेहुरमती करके उसे ठुकरा के। बस करो, मेरा बच्चा जिद नहीं करते, शाबाश। देख मम्मी, तो हमारे घर की इज्जत है, हम अपनी इज्जत को खत्म कैसे कर सकते हैं? और मेरा बच्चा, एक बात बताऊं, जो लोग मोहब्बत की कदर नहीं करते ना, मोहब्बत उनकी कदर नहीं करती। शाबाश, चल अमर उठ। आजो शाबाश, आ जाओ, चलो आओ आओ, आएंगे, आ जाओ शाबाश। और बच्चे मान जाना है इन्होंने, आ जाओ। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। और खुदा खुदा करके आमिर और मोमी एक हो ही गए। और जिस शादी का अंजाम हेल पर होना चाहिए था, नहीं हुआ, क्योंकि Marriages are made in heaven. मेरे प्यार का इंतजार जो तूने किया है, कैसा वक्त ने इम्तिहान ये हमसे लिया है। ओ लेके आया हूँ बारात में, घोड़ी चढ़ के तू है सपनों की डोली में बैठी सज के, अज नचने नु जी
करदा